प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर उसने ये अवसर दिया है कि हम आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इस संध्या काल को बाइबल अध्ययन में हैं। इस अवसर का लाभ लेते हुए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पास्टर एमरल्ड डी सिंह साहब का, जो मुझे आमंत्रित करते हैं कि मैं प्रत्येक शुक्रवार रात्रि यानी संध्या में 8 बजे परमेश्वर के वचन को सीखूं और जो कुछ मैं सीखता हूं वो आपके साथ बांटूं, ताकि न सिर्फ मेरी आत्मिक उन्नति हो बल्कि हम सबकी भी आत्मिक उन्नति हो और सारा महिमा और सारा आदर हम परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को देखते हैं जो हमारा शिक्षक है। साथ ही मैं भाई हिमांशु सिंह का भी धन्यवाद करता हूं। भाई हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं और वो पास्टर एमरल्ड डी सिंह साहब की सहायता करते हैं उनकी इस मिनिस्ट्री में। तो आज जो बाइबल अध्ययन हम कर रहे हैं वो हम लगातार हम उत्पत्ति के अध्यायों से बाइबल अध्ययन करते हैं। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो हमें मिलेगा उत्पत्ति का 24वां अध्याय, उसके पहले 10 पद। आइए इसके पहले कि हम प्रार्थना कर लें कि हम वचन को सीखें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर हम आपके पास आए हैं ताकि जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं तो हम उसको सीखना चाहते हैं, और जब हम सांसारिक बुद्धि और अपने ज्ञान के अनुसार आपके पास आते हैं तो हम इन गहरे भेदों को नहीं समझ सकते जो आपके वचन में लिखे हैं। इसलिए हम बहुत ही नम्रता, दीनता से आपके पास आते और आपसे विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा को हमारे पास भेजिए प्रभु। पवित्र आत्मा जो हमारा शिक्षक है, पवित्र आत्मा जो हमें सिखाता है कि जो वचन हम पढ़ें प्रभु जी वो वैसा समझें जैसा पवित्र आत्मा ने लिखाया है। इसलिए प्रभु आपके पास आपके चरणों में आते हैं। आराधना संदेश मिनिस्ट्री के जो आयोजक हैं, जो उसको पूरा करते हैं प्रभु जी उस कार्य को, उनके लिए हम बहुत आशीष चाहते हैं। पास्टर एमरल्ड डी सिंह और ब्रदर हिमांशु सिंह, उनके परिवारों के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, और जितने भी लोग फेसबुक पेज पर, आराधना संदेश मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज पर और मेरे फेसबुक पेज पर प्रभु इस वचन को सुनते हैं, उनके लिए हम आशीष चाहते हैं, और जो बाद में इसे सुनेंगे उनको भी आपकी ओर से बरकत हो। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। मेरे साथ आप निकालिए उत्पत्ति का 24वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के, और हम पढ़ेंगे 10 पद तक। यहाँ जो टाइटल लिखा है वो है इसहाक के विवाह का वर्णन। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर के पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति का अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वो स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू
मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए, परंतु यदि वो स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। तब वो दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। ये परमेश्वर का वचन है और आज हम इसी वचन से अध्ययन करेंगे। इसहाक के विवाह का यहाँ वर्णन है। हम यहाँ एक बात देखते हैं कि अब्राहम की आयु बहुत हो गई थी, और जब अब्राहम की आयु बहुत हो गई तो उसको वृद्ध लोगों की श्रेणी में गिना जाने लगा, यानी वो बहुत बुजुर्ग हो गया। और पिछले समय हमने देखा था कि उत्पत्ति के 23वें अध्याय के पहले पद में लिखा है कि जब सारा की मृत्यु हुई तो वो 127 वर्ष की थी। और आपको मालूम है कि अब्राहम जो हैं वो सारा से 10 वर्ष बड़े थे। तो मैं ऐसा समझता हूं कि उस समय अब्राहम की आयु लगभग 137 वर्ष की रही होगी। 137 वर्ष एक पुरुष के लिए वृद्ध हो जाना और शरीर से कमजोर हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और ऐसे समय में जब हम वृद्ध होने लगते हैं तो हमारे मन में अपने उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने की इच्छा होती है जो सांसारिक रीति से एक पिता को करने हैं। और हम इस बात को भी देखते हैं कि अब्राहम और इज़ाक ही अब परिवार में रह गए। और हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर ने स्त्रियों को, महिलाओं को, जो पत्नियों के रूप में परिवारों में आती हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। और वो ये जिम्मेदारी है कि वो आदम के लिए जब हवा को बनाया था परमेश्वर ने, तो उसके एक मददगार के रूप में बनाया था, ताकि वो आदम के जीवन भर उसकी हर क्षेत्र में सहायता करे और विशेष करके उसके बच्चों को जन्म दे और आदम के घर परिवार का ख्याल रखे। और यहां हम देखते हैं कि सारा जो थी वो अब्राहम के साथ जीवन व्यतीत करते करते हर उस बात को, हर उस प्रक्रिया को जो अब्राहम करता था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसमें सारा का बड़ा सहयोग होता था। और हम देखते हैं कि जब अब्राहम अपने पिता के घर से निकले तो सारा उनके साथ चली। और हम जैसे जैसे अब्राहम के जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अब्राहम ने एक स्थान पर जाकर अपने तंबू खड़े किए। और जब उस जमाने में लोग तंबुओं में रहा करते थे तो आप समझ सकते हो कि तंबुओं में अपने घर को स्थापित करना, अपने घर को रखना, घर की साज सज्जा करना, सामान को संभालना, उसको प्रोटेक्ट करना कितना मुश्किल होता होगा। और ये सारा जैसी अपने पति से स्नेह और प्रेम करने वाली, उसको संभालने वाली पत्नी के जीवन में बहुत ही महत्व रखता था। और सारा जो है उस घर को संभालती थी जो टेंट में होता था। और थोड़े दिनों बाद ही अब्राहम उससे कहते थे कि मेरा परमेश्वर कहता है कि यहां से उठ और आगे चल। तो सारा कोई झिकझिक नहीं करती थी, वो तुरंत अपने सामान को समेटती और अपने पति के साथ आगे बढ़ती थी। और फिर कुछ आगे जाकर थोड़े समय वो लोग वहां पर अपने टेंट को लगाते, सारा अपने घर को वापस व्यवस्थित करती। और थोड़े दिन बाद फिर अब्राहम उससे कहते कि मेरा परमेश्वर कहता है कि इस स्थान से उठ और हम आगे चलेंगे। सारा कुड़कुड़ाती नहीं थी कि अभी आए हैं, अभी मैंने घर व्यवस्थित किया है, घर को अभी मैंने सेट किया है, जमाया है सामान, और आपका परमेश्वर कहता है आगे बढ़ो। ये कौन सा परमेश्वर है जो हर थोड़े दिनों बाद आपसे कहता है कि इस स्थान से उठ आगे जा, इस स्थान से उठ आगे चल। लेकिन उसने
कभी कंप्लेन नहीं करी। और हम कहीं इस बात को नहीं देखते कि सारा के जीवन में कुड़कुड़ाहट थी, सारा के जीवन के अंदर कोई ऐसी बात थी जो उसके पति और जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता था उसके विरुद्ध हो। तो सारा उसके जीवन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, और हमारे भाइयों के जीवन में भी उनकी पत्नियां उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और उनके परिवारों को संभालती हैं। और हम देखते हैं कि पति संपूर्ण रीति से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की व्यवस्था के लिए, होम मैनेजमेंट के लिए अपनी पत्नियों पर निर्भर रहते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जब सारा की मृत्यु हो गई, कितना अकेलापन अब्राहम को लगता होगा। और सामने उसके एक बेटा है जो परमेश्वर ने उसे दिया है, उसका नाम इसहाक है, और वो अब बड़ा होता चला जा रहा है। और बड़े होने के साथ साथ एक पिता के रूप में अब्राहम को लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बेटे का विवाह कराऊं। वो जिम्मेदारी जो मैं और सारा मिल के पूरी करते, अब मुझे उसको पूरा करना है। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि घर में अब कोई महिला नहीं है, और महिलाओं के ना होने से घर बहुत अव्यवस्थित हो जाता है। और हम इस बात को देखते हैं कि ये जो अब्राहम है उनके पास बहुत सारे दास दासियां हैं, बहुत सारे पशु हैं उनके पास, दुधारी गायें हैं, भेड़ बकरियां हैं, बहुत धन संपत्ति है। और इन सबको संभालने के लिए, उन दास दासियों को काम बताने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए अब सारा नहीं है। इसलिए जो उसका एक बड़ा पुराना सेवक है जिसका नाम एलियाजर है, वो ही अब उस घर का स्वामी जैसा हो गया है कि वो सारे घर का मैनेजमेंट, कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। आप ये देखेंगे कि ये जो एलियाजर है उसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, और अब्राहम भी इसका जिक्र करते हैं जब परमेश्वर से उनकी बातचीत होती है। और आपको जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 2 के अंदर ये इसके बारे में मिलता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी तो अब्राहम ने कहा था परमेश्वर को कि मेरे घर का जो वारिस है वो तो ये एलियाजर ही होगा। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि नहीं, तुझे मैं बेटा दूंगा, और वो बेटा ही तेरे घर का स्वामी होगा, जो तेरे घर का चिराग होगा, उसी से तेरा वंश आगे बढ़ेगा, और उसका नाम भी तू इसहाक रखना। तो हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है एलियाजर, वो बहुत ही पुराना सेवक है, बहुत वर्षों से वो उसके घर के अंदर रहता है, और वो काफी उम्र रसीदा है, उम्र हो गई है उसकी, अब्राहम की सेवा करते करते। और अब्राहम के घर को व्यवस्थित रखता है, सब कुछ उसको मालूम है, और वो अब्राहम की बहुत इज्जत करता है, और अब्राहम के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो हम इस बात को देखते हैं कि जब एक पिता जो एक गॉडली फादर है, जब वो देखते हैं कि उनके बच्चों की विवाह के आयु आ गई है, तो वो अपने बच्चों के विवाह के लिए चिंतित होते हैं, जैसे यहाँ पर अब्राहम भी चिंतित हुए। लेकिन इस अध्याय में हमें इस बात को देखने को मिलता है कि एक पिता के रूप में अब्राहम स्वयं इस बात की चिंता करते हैं कि मैं अपने बेटे इसहाक का विवाह कराऊंगा। यहाँ एक ही बात मुझे कहनी है उन सब बच्चों से जिनकी आयु विवाह की हो गई है, जो नौजवान हो गए हैं, चाहे वो बेटे हों चाहे वो बेटियां हों, कि आपके पिता या आपके घर के अंदर जो एक आत्मिक पिता भी हैं आपके, और शारीरिक पिता भी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और वो जब आपके विवाह के लिए आपके लिए जीवन साथी का चुनाव करेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ चुनाव होगा। हो सकता है आज के युग के अंदर आपने भी कोई अपनी इच्छा अपने पिता के सामने रखी हो, लेकिन यदि आपके पिता कभी किसी लड़की के लिए या किसी लड़के के लिए मना करते हैं कि नहीं, आपको इससे विवाह नहीं करना है, तो आपको बहुत ही नम्रता से अपने पिता की इच्छा को स्वीकार करना है और वेट करना है। यदि वो विवाह जिसको आपने ये समझा है कि ये मेरे लिए जीवन साथी होना चाहिए, ये मेरी पसंद का जीवन साथी है, यदि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो निश्चित तौर से आपके लिए अच्छा जीवन साथी नहीं साबित होगा। इसलिए क्योंकि आपके पिता को, आपकी माता को आपसे ज्यादा सांसारिक अनुभव है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा
कि आप विवाह करते समय अपने पिता और अपनी माता की इच्छा का ध्यान रखें कि यदि उन्होंने आपसे कहा है कि इस व्यक्ति को जिसे आप पसंद करते हो इसके साथ अभी विवाह नहीं हो सकता, तो वेट करिए, धीरज रखिए, इंतजार करिए, प्रार्थना करिए, ताकि परमेश्वर की ओर से यदि यही व्यक्ति है तो वो आपको जीवन साथी के रूप में मिलेगा। और यदि ये व्यक्ति का चुनाव जिसका आपने किया है आपके परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो निश्चित तौर से जान लीजिए कि आपके पिता और माता के द्वारा आपको एक अच्छी सलाह दी जा रही है जो आपके जीवन के लिए लाभदायक होगी। और इसका अनुभव हमें तब होता है जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए सही निर्णय लिया था, और वो निर्णय परमेश्वर माता पिता के जरिए पूरा करता है। और हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी बात देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के हृदय में डाला है कि तुम अपने बेटे इसहाक के लिए विवाह की व्यवस्था करो। और जिस स्थान के ऊपर वो रहता है अब्राहम, वहां पर कनानी लोग रहते हैं। तो हम इस बात को देखते हैं कि अब्राहम ने अपने सेवक को ये बात बड़े स्पष्ट तौर से कह दी है। 24वें अध्याय में देखिए, वो उसको बुला के कहते हैं कि अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूं किसी को ना लाएगा। क्योंकि वहां रहते रहते अब्राहम को मालूम हो गया था कि ये जो लोग हैं ये कनानी ये किस तरीके के हैं, और परमेश्वर की नजदीकी में रहने के कारण उसको ये भी मालूम था कि ये लोग जो हैं ये अच्छे लोग नहीं। ये कनानी लोग थे कौन? कनानी लोग जो थे उनके साथ विवाह करने के लिए अब्राहम ने क्यों मना किया? तो अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये जो देश है कनान, जिसको देने के लिए परमेश्वर ने उसको वादा किया है, जब अब्राहम निकले थे अपने घर से, अगर आप उत्पत्ति का 12वां अध्याय उसके 5 से 7 पद पढ़ोगे तो वहां परमेश्वर ने अब्राहम से उस समय कहा था कि अपने पत्नी को अपने साथ ले और अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में चला जा जो कनान है, वो देश में तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही वो वहां पहुंचे थे। लेकिन ये जो कनानी लोग हैं इनके बारे में मुझे और आपको मालूम होगा कि ये जो कनानी लोग हैं ये दरअसल जो नूह था, जो उसने कश्ती बनाई थी और वो समुद्र में गया था और 8 परिवार के सदस्य बच गए थे, उसका एक पोता था, उसका नाम कनान था और उसने कुछ बेअदबी की थी। उसकी वजह से जो नूह थे उन्होंने उसको श्राप दिया था। तो ये जो वंश था वो नूह के द्वारा श्रापित वंश था और उसको ये श्राप लगा हुआ था। तो परमेश्वर के दास अब्राहम को ये मालूम था कि जिस वंश से ये कनानी लोग आते हैं वो श्रापित वंश है और ऐसे वंश के अंदर मैं अपने बेटे का विवाह नहीं कराऊंगा। इसलिए उसने स्पष्ट तौर से अपने सेवक एलिएजर को मना किया था कि कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि ये लोग पाप में जीवन व्यतीत करते हैं और ये जो लोग हैं जिनका नाम है कनानी लोग, ये लोग ज्यादातर इनके जीवन में पाप भरा हुआ था और ये पाप का चिन्ह, पाप के प्रतीक हैं, सिंबल ऑफ सिन हैं ये लोग। कुछ ऐसी जातियां हैं, हित्ती जाति और भी जातियां, जो एक सिंबल हैं हमारे सामने, एक चिन्ह है उन पाप के रूप के अंदर जो हमें ओल्ड टेस्टमेंट में देखने को मिलते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि कनान के ऊपर अभी इनका कब्जा है और इनको एक एक को तुझे कनान से निकालना है। और मूसा को तो परमेश्वर ने ये बात कही थी कि जब वो यहोशू वहां घुसेगा उसको इस्राएली लोगों को लेकर, तो इन कनानियों में से किसी को नहीं बख्शना है, सबको समाप्त करना है। ये दरअसल पाप का चिन्ह है, इसको समाप्त करना है। परमेश्वर व्यक्ति से नाराज नहीं होता है, लेकिन ये क्योंकि एक दर्शन है, दर्पण है, ओल्ड टेस्टमेंट एक
शैडो है न्यू टेस्टमेंट की, और कनान जो है वो हमारा आत्मिक जीवन दिखाता है। तो हमारे आत्मिक जीवन और आत्मिक चरित्र में किसी तरह का पाप नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो कनान के अंदर जो पाप बसते हैं उनको पूरी तरह समाप्त करने के लिए मूसा को परमेश्वर ने कहा था। यहाँ हम देखते हैं कि कनानी लोगों से विवाह करने के लिए उसने स्पष्ट तौर से मना किया, और उसको क्या कहा कि कनानी जाति के लड़कियों में से किसी को मेरे बेटे के लिए विवाह के अंदर मत लेना, पर मेरे परिवार में जाना जहां से मैं आया हूं। और हम देखते हैं कि स्पष्ट तौर से उसने कहा, चौथे पद में लिखा है उत्पत्ति 24:4 में, तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। यहां पर अब्राहम के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं अपने बेटे के विवाह से संबंधित। किस लड़की से किस जाति में उसको विवाह करना है, इस बारे में उसके विचार एकदम स्पष्ट हैं, और उसने अपने सेवक को स्पष्ट तौर से बता दिया है कि तुझे मेरी ही जाति में, मेरे भाई बंधुओं में, जिनके अंदर से मैं निकला हूं, उन्हीं में से मेरे बेटे के लिए स्त्री को लाना है, यानी एक पत्नी मेरे ही लोगों के बीच में से आएगी, लेकिन और किसी जाति में से नहीं आएगी, और विशेषकर उन कनानियों में से जो श्राप की संतान है। यहां पर हम आगे देखते हैं कि उसका दास कहता है, कदाचित वो स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे। अब दास ने कहा, ठीक है, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि वो लड़की मेरे साथ नहीं आना चाहे। तो वो एक सवाल करता है, वो पूछता है, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? भाई वो लड़की नहीं आना चाहती है, लेकिन तू कह रहा है, वो कह रहा है एलियाजर अपने स्वामी से कि आप कह रहे हो कि आप ही के कुटुंब में से, आप ही के लोगों में से आपके पुत्र इसहाक के लिए पत्नी लाना है, तो मैं जाऊंगा, लेकिन अगर यदि वो लड़की ना आना चाहे तो अब मुझे बताइए, क्या मैं आपके बेटे को वहां ले जाऊं ताकि उसका विवाह आप ही के कुटुंब में हो? फिर अब्राहम ने एक वार्निंग दी। क्या लिखा है? अब्राहम 6 पद में कहते हैं, चौकस रहे। वो कहते हैं होशियार रहना, इस बात का ध्यान रखना, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। मेरा पुत्र उस स्थान पर नहीं जाएगा। क्यों कहा अब्राहम ने? इसलिए कहा कि परमेश्वर मुझे स्वयं को मेरे पिता के नगर से, मेरे पिता के देश से, मेरी जन्मभूमि से निकाल लाया है, और उसने मुझे वादा किया है कि तेरा वंश जो है वो कनान में बसेगा। लिहाजा मैं अब लौटकर उस स्थान पर ना मैं जा सकता हूं, न मेरा पुत्र जाएगा कि विवाह करके वो वापस उस स्थान पर रहे जहां से मुझे परमेश्वर ने निकाल लिया। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब परमेश्वर हमें एक ऐसे जीवन से निकाल लेता है जो पाप भरा जीवन था या जो अच्छा स्थान नहीं था, तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ना तो हम वापस उस जीवन में लौटें, ना हमारे बच्चों को उस तरह के लोगों के साथ या उस तरह के जीवन में वापस भेजें जहां से परमेश्वर ने हमें निकाल दिया है। यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम के कंसेप्ट को एकदम क्लियर किया है कि नहीं, अब्राहम ने साफ स्पष्ट कह दिया उसको कि चाहे वो लड़की नहीं आना चाहे तो उसका परिणाम यही हो सकता है कि मेरा बेटा विवाह के बगैर रह सकता है, लेकिन मेरा बेटा वहां इसलिए नहीं लौटेगा कि उसका विवाह हो और उसको पत्नी मिले। यानी विवाह होगा तो मेरे लोगों के बीच में से होगा, और अगर वो लड़की यहां नहीं आना चाहती है तो मेरा बेटा भले ही अविवाहित रहे, उसका विवाह नहीं हो, लेकिन मेरा बेटा वापस उस स्थान के ऊपर नहीं लौटेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बात है। और फिर क्या बात है आगे जो हम देखते हैं, वो कहते हैं 7वें पद में, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लाकर मुझसे शपथ खाई कि मैं इस देश को तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा, तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आना। स्पष्ट तौर से बाइबल मुझे कहती है। अब्राहम कहता है मेरा परमेश्वर जो मुझे वहां से निकाल के ले आया है ना, वो ही
तेरे आगे अपना दूत भेजेगा ताकि तू सही स्थान पर जाए, सही लोगों के बीच में पहुंचे, और जिस कन्या को मेरे बेटे के लिए पत्नी के रूप में लाना है, उस कन्या के घर तक वही परमेश्वर जो मेरे आगे चलता था, वही परमेश्वर का दूत तुझे सही स्थान के ऊपर लेके जाएगा। और यहां हम देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उस दास ने 9वें पद में लिखता है, उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय में शपथ खाई। जब परमेश्वर ने इस अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी, तो याद है आपको क्या चिन्ह दिया था उसको? खतने का चिन्ह दिया था। तो उस जमाने के अंदर जब अब्राहम रहा करते थे, उसमें स्पष्ट बात यह थी कि जब भी कोई लोग वाचा लिया करते थे एक दूसरे के साथ, तो वो उनकी परंपरा थी कि वो जिस व्यक्ति के साथ वाचा बांधी जाती थी, उस व्यक्ति की जांघ के नीचे अपना हाथ रखते थे। अब जांघ के नीचे क्यों हाथ रखते थे? क्योंकि एक व्यक्ति के शरीर में परमेश्वर ने हर पुरुष को उस समय खतने का एक ऐसा चिन्ह दिया था। वो चिन्ह परमेश्वर की वाचा का चिन्ह था, जो अब्राहम और अब्राहम के संतान, अब्राहम के घर में जितने पुरुष पैदा हुए थे, उनके शरीर में परमेश्वर की वाचा का एक चिन्ह खतने के रूप में हुआ करता था। हमारे जो संस्कृति है, या हम जो आज के जमाने युग के लोग हैं जो खतना रहित हैं, खतना नहीं कराते हैं हम लोग, तो हमारे लिए ये जांघ के नीचे हाथ रखना अच्छी सी भावना नहीं जताती है, या हमें ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई हमारी जांघ के नीचे हाथ रखे। लेकिन वहां जो परंपरा थी, ये थी कि हम परमेश्वर के पास या परमेश्वर के उस चिन्ह के पास अपना हाथ बढ़ाकर परमेश्वर को उपस्थित जानकर किसी व्यक्ति के साथ वाचा बांधे। तो अब्राहम ने जब इस बात को कहा चौथे पद के अंदर, दूसरे पद के अंदर, कि अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, इसका मतलब यह है कि तू मुझसे जो वादा कर रहा है, तू मुझे जो वचन दे रहा है, उस वचन का साक्षी मेरे और परमेश्वर के बीच के अंदर जो वाचा का चिन्ह है खतने के रूप में, वो चिन्ह तेरे और मेरे बीच के अंदर एक विटनेस के रूप में है। तो ये देखिए कि हम बड़े इन चीजों को, जो ये आध्यात्मिक चीजें हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन उस समय इन चीजों को बहुत महत्व दिया जाता था कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ, किसी बड़े के साथ, यानी अपने से बड़े के साथ कोई वाचा या कोई उसको वचन देता था, तो उसकी जांघ के नीचे हाथ रखता था, ताकि ये वचन जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में गिना जाए। और हम आगे देखते हैं 10वें पद में, तब वो दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर, देखिए अब्राहम बहुत धनी था और उसके पास बहुत ऊंट थे, बहुत भेड़ बकरियां थी, बहुत रिचेस थी, उसके पास सोना चांदी, परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीष दी थी। और जब एलियाजर, जो उसके घर का एक तरह से सब देख रेख करने का, मैनेजमेंट का अधिकार उसके पास था, जब वो ये जानता था कि मेरे स्वामी के पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, और जब हम किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं, जैसे ये जो एलियाजर था, जब वो अब्राहम के आदेश से उसके पुत्र इसहाक के लिए एक बालिका को, एक कन्या को लेने के लिए जा रहा है, तो वो चाहता है कि मेरे स्वामी का आदर उन लोगों के बीच में हो। तो बहुत सारे ऊंट हैं, उनको उसने उनमें से 10 ऊंटों को चुना, और उसका कारण ये था कि ये जो स्थान है जहां पर इसके लोग रहते हैं, अब्राहम के रिलेटिव्स रहते हैं, वो यहां से जो बात लिखी है मेसोपोटामिया, पूर्व देश जो मेसोपोटामिया के अंदर है, वहां तक उसको जाना है। तो वो लगभग 800 मील का रास्ता हुआ था, और जो दूसरा रास्ता था, जो सरल रास्ता था, ये शॉर्टकट तो 800 मील था करीब। और बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर जो एलियाजर था वो उस रास्ते से जाता जो कॉमन रास्ता था,
तो करीब 1450 किलोमीटर यानी 1450 किलोमीटर वो जाकर चलता तब वो वहां पहुंचता। तो ऊंटों के ऊपर यदि आप 1450 किलोमीटर की यात्रा करते हो तो निश्चित तौर से बहुत समय लगेगा, हो सकता है महीने भी लग जाएं। तो जब एलियाजर वहां से निकला तो उसने बेस्ट जो ऊंट थे जो इतने दूर की यात्रा कर सकते थे उनको छांटा। उसके साथ उसने बहुत सारा सामान लिया, बहुत सारे कपड़े लिए, बहुत सारे गहने लिए उसने, ताकि जब वो बालिका का चुनाव होगा तब उस बालिका को प्रेम भेंट के रूप में जो है अब्राहम की तरफ से उसको भेंट दी जाएगी। तो आप ये देखिए कि वो न सिर्फ अपने साथ और दासों को लेके गया होगा, 10 जो ऊंट चलाने वाले भी होंगे, उनके साथ और दास दासियां होंगे, और एक लंबा कारवां जो है वो उसके साथ चला और वो धीरे धीरे वहां से निकला। और कहाँ के लिए निकला? वो ऊर देश के लिए निकला, जहां से अब्राहम को परमेश्वर ने निकाला था। और हम देखते हैं यहाँ पर 10वें पद के अंदर कि उसका दास एलियाजर अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंटों को उसने छांटा, उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर चला। उसके पास जो बहुत धन था, उस धन के अंदर से उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुओं को लिया और फिर वो मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। आज की बाइबल स्टडी यहां होती पूरी कि इस अध्याय में हमने ये सीखा कि अब्राहम को परमेश्वर की ओर से दर्शन हुआ कि अब तेरे बेटे इसहाक को विवाह की आवश्यकता है ताकि मैं उसको विवाह में दूं और फिर उसके द्वारा वंश तेरा आगे चलता जाए। तो उसने इस विवाह की चिंता की। उसने अपने दास एलियाजर को बुलाया और उसको कहा कि तू मेरे लोगों के बीच में जा और मेरे बेटे के लिए वहां से पत्नी लेके आ। और जब वो निकला वहां से, उसके घर से, और जब वो वहां पहुंचा तब तक की पूरी प्रक्रिया अब हम आगे देखेंगे। यहाँ से हमारा जो बाइबल अध्ययन है वो आने वाले शुक्रवार को शुरू होगा। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हमें आपके वचन की सेवा करने का अवसर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर एमरल्ड डी सिंह साहब के लिए, ब्रदर हिमांशु, उनके परिवारों के लिए। और आज हम प्रभु जी आपके वचन से अब्राहम के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को सीख सके। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये दर्शन दिया, शिक्षा दी, उस शिक्षा को हम आगे बढ़ा सके। सारा आदर और सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबका जिन्होंने इस संदेश को सुना है। आने वाले शुक्रवार को, नेक्स्ट फ्राइडे को रात्रि 8 बजे हम आराधना संदेश मिनिस्ट्री के इस फेसबुक पेज पर आपके साथ फिर जुड़ेंगे। और अब हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं, अब्राहम का दास एलियाजर वहां पहुंच गया है जहां से अब उस बालिका के साथ बातचीत होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।